ईवीएम हट जाएगा। ईवीएम हट जाएगा अपने आप यूपी में सपा सरकार आ जाएगी। बहुत बड़ी बात कर दी है ईवीएम वाली, फिर से बात आपको देखने को मिल रही है। एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे फोकस किया जाए। ईवीएम की परेशानी फिर से उजागर की जा रही है और ईवीएम पे बात फिर से शुरू हो गई है। ईवीएम अगर हट जाएगा तो सरकार सपा सरकार आएगी। सपा सरकार आ जाएगी जी। गठबंधन की बात हो रही है क्योंकि 24 में राहुल आएंगे। 24 में राहुल आ जाएंगे जी। अगर ईवीएम देख रहे हैं कि जो है सारी सुविधाएं पब्लिक को दे रही है जी। देखा जाए तो इतनी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है सरकार के माध्यम से ही चलाई जा रही है। सरकार पूरी पब्लिक को ध्यान में देते हुए गाड़ियां इतनी चला रही है कि लोगों को परेशानी नहीं हो पा रही है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए स्टाफ अटेंड किए गए हैं, सब स्टाफ डिपोट किए गए हर स्टेशनों पे कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो पाए। तो वो हो भी रहा है, पब्लिक खुश भी है। अब देखिए सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर सरकार को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जो अच्छा काम करेगी वो बनेगी, उसमें कांग्रेस और बीजेपी से हमसे कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करेगी, और इस समय जो है देखा जाए तो यूपी में बाबा जी हैं हमारे, तो बाबा जी एकदम स्पेशल हैं, जानते ही हैं। बाबा जी बहुत अच्छा चल रहे हैं। नहीं, बाबा जी क्यों स्पेशल है? बाबा जी स्पेशल हैं, हर चीज जो है मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई दंगा फसाद नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के कहने से क्या होगा, वो सबको दिख रहा है। किसी से कहने से क्या होता है, वो तो सामने ही दिख रहा है। अगर जो है उन्होंने गलत काम किया होता तो दोबारा क्यों आते। और जैसे कि रोजगार का भी मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार सरकार ला रही है। अब कोई घर में ही बैठ के सोचे कि हमें खाना जो मुंह में ही दिया जाए तो ऐसा नहीं होता है। आप काम करिए, काम बहुत है। चलिए, बहुत काम करने के लिए बहुत बढ़िया जवाब आपका रहा है। यहाँ पर एक लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुनील यादव। सुनील यादव, ये बताइए 2024 में जैसे भैया कहना कि काम काफी अच्छा रहा है बीजेपी का, और मोदी जी योगी जी दोनों की तारीफ हो रही है। नहीं, वैसे योगी जी जो है यहाँ पे काम तो किए हैं, लेकिन जनता भी उनसे भी परेशान है जानवरों को लेकर। और ये अभी तक वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकाले हैं युवाओं के लिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और किसान से बहुत दिक्कत है, वो फसल को नुकसान कर रहे हैं। अलग गौशाला बनाया गया है, उसके लिए हर जगह पे गौशाला बनाया गया, उसका इंतजाम किया जा रहा है। अब जिनकी जिम्मेदारी है वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, उसके लिए कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बताइए ना कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। बाबा तो सीधे जो कहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो रही है आप जो किसी के पास मत जाइए, हमारे पास फोन करिए। उन्होंने तो अपना भी ऑनलाइन नंबर जारी कर दिया है। तो यादव जी ये बताइए, इनका कहना है जब आपको परेशानी हो रही है तो आप कंप्लेन करिए, तब ऑनलाइन सुविधा दी गई है। ऑनलाइन सुविधा दी गई है, लेकिन अभी ऑनलाइन सुविधा जैसे न्यूज पे दिखाते हैं, हर एड पे आता है, दैनिक जागरण है या अमर उजाला, वो एड पे हमेशा छपता रहे, मेन पेज पे दिखाई दे, हर आदमी को पता लगे कि ये नंबर है इस चीज का। जैसा कि हम खुद ही बता देते हैं, गूगल है आज के टाइम में, सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाती है। नहीं, सभी लोग अभी गूगल पे नहीं सर्च कर रहे हैं। आगे बढ़ गया है, 21वीं सदी चल रही है और अब जो है हर हाथ में मोबाइल है। लोगों के पास एक नहीं दो मोबाइल है। लोग जो है इंटरनेट का इतना यूज कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब में ही देख के खत्म करने की चीज नहीं होती इंटरनेट। आप जो उससे जो है अच्छी जानकारियां भी ले सकते हैं, जो चीज आपको। अयोध्या डेवलपमेंट भी, हाँ, अयोध्या डेवलपमेंट भी आप सर्च कर सकते हैं, तो देख लिए। अयोध्या डेवलपमेंट को लेके भैया कह रहे हैं अयोध्या डेवलपमेंट किया है मोदी के टाइम में और काफी अच्छा काम हुआ है। नहीं, अयोध्या में जो विकास हुआ वो तो सभी लोग देख रहे हैं, और अदर क्षेत्रों में भी नहीं हुआ पाया है जी। भैया राजस्थान से हैं, क्यों भैया? भैया से बात कर लेते हैं। राजस्थान में काम हुआ है? काम हुआ है बीजेपी सरकार में राजस्थान में। वहाँ तो हर 5 साल में चेंज होती रहती है। हाँ, हर 5 साल में आप लोग चेंज कर देते हैं। हाँ, चेंज कर देते हैं। और इस बार फिर आप लोग चेंज कर दिए। और काम भैया कह रहे हैं कि काम कांग्रेस ने भी अच्छा कराया, बीजेपी ने भी अच्छा कराया, बीजेपी अब भी कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस का काम भी अच्छा रहा था? अच्छा काम रहा। तो 5 साल से चेंज होती है। भैया से हम जानना चाहेंगे, भैया जैसे ये कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा भैया कहना है कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है खेतों को लेकर लोगों को। वो बात तो सही है, लेकिन अब क्या किया जाए, जो हो रहा होने रहा, उसे क्या कौन क्या करेगा भाई। अब इतना जो छुट्टा जानवर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मुश्किल है। नहीं तो जैसा भैया का कहना था सारी व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था दी गई, लेकिन व्यवस्था का अनुपालन कहाँ हो रहा है? नहीं, उसमें कमी अधिकारियों की है। कमी जब 2-4 रोज निकल रहे हैं तो कहाँ खत्म हो पाएंगे। गौशाला में भेज देना भी तो वही है कि पाप है, पान खाने को है तो पानी कौन ले जाएगा उनको,
गौशाला गौशाला में खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं। गौशाला में जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उसमें जो है जब ऊपर पता चलेगा तो वो जरूर अपना काम करेंगे। जब ऊपर किसी को पता ही नहीं चल पा रहा तो फिर उसमें बाबा क्या कर सकते हैं बताइए। जैसे कि आप अभी कह रहे थे, जिम्मेदारी बाबा की नहीं होती है, शायद कुछ जिम्मेदारी पब्लिक की भी होती है। अगर नहीं हो रहा है आप उसको बताइए, ये मत डरिए कि अगर हम जो है किसी की शिकायत करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा तो ये सीधे कहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है बात करिए। हेल्पलाइन नंबर पे हमसे जो है बताइए, हम जो तुरंत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे जो है संपर्क करके और जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएगी। जैसा कि आपने कहा रेलवे की सुविधा बढ़ाई गई है, पहले से अच्छी सुविधा हो गई है रेलवे में। लेकिन रेलवे में आप भी देख रहे होंगे ट्रेनें जो आ रही हैं काफी लेट आ रही हैं, काफी लेट हो जा रही है। ठंडी में कोहरे की वजह से तो ट्रेनें लेट हो जाती नहीं, है। अभी तो ठीक मौसम है। हाँ, अभी ठीक मौसम है, लेकिन अगर ट्रेनें जो लेट हो चुकी हैं या तो फिर उसको कैंसिल करके रूटीन पे लाई जाए, या तो फिर उसको रूटीन में लाने के लिए थोड़े दिन, कम से कम 2-4-10 दिन का जो गैप होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कह रहे ट्रेन सही चल रही है? नहीं, ट्रेन ज़्यादा सही टाइम पे, अपने निर्धारित टाइम पे नहीं चल रही है। यहाँ पे अलाउंस कर देते हैं, यहाँ भी परेशानी होती है। फलाने नंबर की गाड़ी फलाने प्लेटफार्म नंबर पे आ रही है, वो आती है, अगर वो 5 मिनट लेट बता रहे हैं तो आती है 20 मिनट लेट बता रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि 1 प्लेटफार्म पे आ रही है, वो आ रही है 2 पे। इससे यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत। अगर अखिलेश की सरकार में देखा जाए तो बहुत काम हुआ है। क्या हुआ? अरे उन्होंने बहुत भर्तियाँ दी हैं, 100 नंबर डायल ये सब, और हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, ये सब उन्हीं की देन है। तो 112 नंबर अभी भी चल रही है? तो 112 नाम परिवर्तन कर देने से थोड़ा हो जाता है क्या? 100 नंबर अच्छा नंबर नहीं था अगर देखा जाए तो? हाँ। क्या 100 नंबर पे कार्रवाई नहीं हो रही थी? हाँ। नहीं तो जैसे 112 अब वो तो बाबा जी ने अपने हिसाब से कर दिया 112 ना, कि 112 महीने चला जाए। और जितनी 100 नंबर चल रही थी तो वो 100 नंबर वाली 100 नंबर पे चलती, 112 वाले का अलग नंबर था तो उसे 112 वाली चलती। नहीं तो ये 100 और 112 वाला जो चक्कर है, ये कह रहे हैं कि चेंज कर दिया, 112 से काम अच्छा हो रहा है क्या? हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती है। उसको कुछ लगा होगा कि जो है ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, हाँ। तो उसने किया है। अखिलेश की सरकार में भी जो है कुछ अच्छे काम हुए, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुए हैं, कुछ अच्छे काम हुए हैं। उन्होंने डायल 100 चलाया था, बहुत अच्छी स्कीम थी। उन्होंने बाबा ने चेंज किया, 112 किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। मतलब कि सुविधाएं बढ़ाई गई हैं 112 करके? हाँ, भैया कहना है 112 करके सुविधाएं बढ़ाई गई है। नहीं, हमारे हिसाब से 112 नंबर देने से उसमें कोई सुविधा नहीं बढ़ाई गई है, वही सब सिस्टम है जो था 100 में। ये लोग इसलिए राम मंदिर के अलावा भी हर जगह काम हुआ है। जैसे यूपी के हम रहने वाले हैं, यूपी में हर जगह काम दिख रहा है। यूपी में कहाँ से आप? जी गाजीपुर के हैं। अच्छा, गाजीपुर से है जी। तो गाजीपुर वाले जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया गाजीपुर के लिए 1 लाइक जरूर हो जाना चाहिए। तो गाजीपुर में कैसा काम है आप बताइए। चलिए बीजेपी की बात करें तो गाजीपुर में बीजेपी ने कैसा काम किया है? गाजीपुर में जैसे रोड बढ़िया बन गया है, सब कुछ रोड बढ़िया बन गया है। मतलब ऐसा नरेंद्र मोदी जी व्यक्तित्व भी अच्छे हैं, काम भी उनका अच्छा लगता है, और हमको कोई इतना नेता समझ में नहीं आया जितना नरेंद्र मोदी जी समझ में आया। बात जो करते हैं बड़े देश सवेर करते हैं, उनका काम है। और यहाँ हम खुद अयोध्या के हैं, हमने यहाँ कितना परिवर्तन देखा है। राम मंदिर ही नहीं बना, मतलब विकास भी बहुत हुआ है। विकास आपको अच्छा लगा? जी जी। और हम तो शुरू से रह रहे हैं बचपन से। जी जी। मगर जो विकास हमको इस समय समझ में आया है वो तो अभी तक कभी नहीं समझ में आया। जैसे राहुल गांधी का कहना है कि अगर हमें मौका दिया जाएगा हम उससे अच्छा काम कर सकते हैं। कहने मौका देने तो कहने से क्या होता है, करने वाली बात होती है। करने में नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे है, तो कहने नहीं, मौका अगर दिया जाएगा तभी तो। अरे मौका कितने साल से उन्हीं की तो भाई परिवार बात उन्हीं का तो सब चल रहा था। दिया जाए तब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको भी देना जरूरी है। कि लखनऊ से तो अम्बेडकर नगर जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर जा रहे हैं। अयोध्या हम लोग पहुंचने वाले हैं और अयोध्या में पूरा देश आ रहा है, तो यहाँ से देश की बात का पता लगता है। तो 2024 को लेकर क्या मूड है? मोदी सरकार हम सोच रहे हैं कि कोई मोदी के अगेंस्ट भी कोई बोलने वाला मिले कि क्या चक्कर है ये मोदी कर रहे हैं सब। मोदी मतलब मजबूरी है करना। हाँ। देखिए ऐसा नहीं है कि अब इन्होंने काम भी किया है। आप अयोध्या ही देख लीजिए, कितना बढ़िया, मतलब हर जगह एकदम महक रहा है पूरा। और इसके पहले अयोध्या हम लोग आते थे तब कैसा लगता था। और बाकी
FDI कितनी ज़्यादा आ रही है अपने कंट्री में। अभी आप मोबाइल एक्सपोर्ट में देखिए, इंडिया $22 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रही, मतलब इसमें पहुंच जाएगा एक्सपोर्ट में। अभी इस साल $11 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, $11 बिलियन का 11 मोबाइल, बिलियन 11 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया है इस साल। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। देश तरक्की कर रहा है मोदी के समय में, मोदी के राज में, और $11 बिलियन का US डॉलर का बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या कहेंगे आपके? अब वो तो पता नहीं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील यादव है। तो यादव जी, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं 2024 को लेकर, और इस पे क्या कहेंगे? 2024 में या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और या सपा। नहीं तो सपा कैसे बात कर रहे हैं आप? सपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में एक ही है। नहीं तो गठबंधन सरकार कैसे आप दोनों में से एक की बता रहे हैं? वो गठबंधन सरकार बनेगी। हाँ, राहुल गांधी की। और इंडिया मजबूत होता जा रहा है मोदी के समय में। नहीं, मजबूत नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बता रहे हैं वो। क्या कमी दिख रही है? बहुत कमी है, विकास नहीं हुआ है, बस केवल एक मंदिर बना है अयोध्या के लिए। हाँ। भैया कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक मंदिर बना है अयोध्या में। यार मंदिर के साथ विकास नहीं हुआ। मंदिर बनने से अयोध्या में देखो कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितने नए नए होटल बन रहे हैं, कितने, ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर ही बना है, हॉस्पिटल भी बना है अयोध्या में, और डेवलपमेंट हो रहा है, रोड अच्छे हो रहे हैं, नई नई कंपनियां आएंगी, तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है। मंदिर बनने से तो और भी फायदा हुआ ना, टूरिज्म आएगा, उससे राजस्व बढ़ेगा। तो सिर्फ मंदिर बनने से एक ऐसा थोड़े सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मंदिर ही बना है, हर चीज में किया इन्होंने। ये मुद्दा था, इससे हमेशा झगड़ा हो रहा था कितने सालों से, कम से कम रिजॉल्व तो हुआ वो इशू। अब कम से कम ये मुद्दा तो नहीं रहेगा कि इसके पहले काहे नहीं कोई सरकार कर दी। इससे पहले काहे कोई सरकार नहीं बना दी मंदिर को? मंदिर को सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, कोर्ट द्वारा निर्णय आने के बाद ही बनाया गया है। नहीं, कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट के निर्णय के बाद कोर्ट ही बनाया है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट मंदिर ने ही सिर्फ बनाया है? नहीं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर इन्होंने बनवा दिया? ठीक है, कोर्ट का फैसला मैं मानता हूँ, कोर्ट ने किया है। लोग बता रहे हैं तो कोर्ट ने किया है, तो अखिलेश यादव आए क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश यादव आते क्या? अमित शाह भी तो नहीं आए थे, उनको भी तो निमंत्रण गया था। नहीं, हम अखिलेश यादव की बात करें, उस पर आप जवाब नहीं नहीं, अब उनकी इच्छा थी, नहीं आए, बाद में आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, जो हमें टाइम मिलेगा तो आएंगे। अगर चलिए आप मुख्यमंत्री होते जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे होते, आपको बुलाया जाता राम मंदिर के लिए, नहीं तो तो आप आते कि नहीं आते? नहीं आते। अगर हमें टाइम होता तो उस दिन हम आते, नहीं तो किसी और किसी अलग दिन आते हैं, नेक्स्ट टाइम आते हम। आते जरूर आएंगे। मतलब अखिलेश वाली बात आप रिपीट कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उसके बाद आएंगे, आप बुलाया गया तो नहीं आए। नहीं, एपीएम हट जाएगा। एपीएम हट जाएगा अपने आप, यूपी में सपा सरकार आ जाएगी। बहुत बड़ी बात कर दी है ईवीएम वाली, फिर से बात आपको देखने को मिल रही है। एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे फोकस किया जाए। ईवीएम की परेशानी फिर से उजागर की जा रही है और ईवीएम पे बात फिर से शुरू हो गई है। ईवीएम अगर हट जाएगा तो सरकार, सपा सरकार आएगी। सपा सरकार आ जाएगी जी। गठबंधन की बात हो रही है, क्योंकि अभी 24 में राहुल आएंगे। 24 में राहुल आ जाएंगे जी। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो ईवीएम में। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जितने लोगों को लग रहा हो ईवीएम में कोई परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या स्टोरी।